राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी मंगलवार को मथुरा आए। यहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर किसान, मजदूर, बेरोजगारी, महंगाई आदि मुद्दों को लेकर केंद्र और प्रदेश की सरकार पर जमकर प्रहार किए। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जयंत चौधरी पहली बार मथुरा आए। यहाँ उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से भी वार्ता की। मीडिया को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि जेवर टोल पर किसान धरने पर बैठे हैं, उनके बीच आज मैं बैठकर आया हूं। किसान आंदोलन में सैकड़ों किसानों की जान चली गई, लेकिन सरकार कहती है कि एक भी किसान की जान नहीं गई। वहीं कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हुई, लेकिन सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की कमी से प्रदेश में एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। सरकार का तानाशाह रवैया है। सरकार किसी की मानती ही नहीं, किसानों के आगे झुकती नहीं। लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं। सरकार झूठे मुकदमों में फंसाकर लोगों को डरा धमका रही है। माट विधानसभा में भी इसी तरह हुआ। बुजुर्गों पर पुलिस पर हमले की FIR दर्ज हो गई और उन्हें जेल भेज दिया। हाथरस की घटना को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि पीड़ित परिवार से मैं मिलने गया था, सभी की भावनाएं वहां जुड़ी हैं। आज तक सरकार ने पीड़ित परिवार से जो वादे किए थे वह पूरे नहीं हुए। जयंत चौधरी ने कहा कि आगामी चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। एक नया संगठन बनाया है जिसके तहत सभी लोगों को जोड़ा जा रहा है और हम चौधरी चरण सिंह जी की नीति पर चलने वाले हैं। हम भाईचारा जिंदाबाद के तहत लोगों को जोड़ रहे हैं। वहीं खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद के नाम से करने पर उन्होंने अपना समर्थन जाहिर किया और मेजर ध्यानचंद के गौरव और उनकी कार्यशैली को नमन किया। आज भी जेवर टोल पे जो किसान बैठे थे उनके बीच बैठ के ही मैं आ रहा हूँ। किसानों ने अपनी संसद भी चलाई और 8 महीने से बैठे भी हैं और 600 से ज़्यादा किसान कुर्बान। लेकिन संसद में सरकार कहती है कि कोई भी किसान इस आंदोलन में शहीद नहीं। जिस तरह से सरकार मानती है कि कोई ऑक्सीजन की कमी से उत्तर प्रदेश में मारा नहीं, तो सरकार तो अपना पक्ष रख ही रही है। अगर सरकार जनता की होती, संवेदनशील होती, किसानों की होती, तो अब तक हल निकल गया। लेकिन इनकी जिद है। मोदी जी कभी गलत कर नहीं सकते, अपनी गलती मान नहीं सकते, पीछे हट नहीं सकते, जनता के आगे झुक नहीं सकते। भाजपा जगह जगह पंचायत कर रही है, क्या क्योंकि पंचायत नहीं, पंचायत होती जब सामूहिक उसमें योगदान जनता का हो और कोई ना कोई निष्कर्ष या निर्णय जनता के हित का लिया जाए, उसे कहा जाता है पंचायत। ये जो कर रहे हैं ये तो अपने कार्यक्रम, ये तो सरकारी कार्यक्रम है, सरकार इनकी है, तो काम करेंगे अपना। खेल कूद के पुरस्कार पर नाम चेंज कर दिया, जो पहले राजू मानी था, अब ध्यानचंद कर दिया। ठीक है, ध्यानचंद जी एक ऐसी फिगर हैं, पर्सनैलिटी उनकी थी और जो हिटलर के आगे भी जिन्होंने सैल्यूट नहीं मारा, तो ऐसी शख्सियत को सम्मान मिलना चाहिए। आज हम बैठे हैं, मैं इसलिए आया हूँ कि बहुत पीड़ा सहन करी है क्षेत्र के लोगों ने और जो हमारे परिवार के बड़े अहम जिम्मेदार सदस्य रहे, योगेश मेरे साथ बैठे हैं। अभी न्याय की प्रणाली चालू है और हमारा पूरा विश्वास है उस पर कि देर सवेर न्याय उससे मिलेगा। लेकिन एक राजनीतिक साजिश के तहत लोगों को फंसाया गया। बहुत निर्दोष लोग, बुजुर्ग लोग, 75 साल से उम्र से ज्यादा उनकी उम्र हो रही है। सरकार ये कह रही है कि उपद्रवी है। तो कभी कभी प्रताड़ित होते हैं नागरिक और सहनशीलता उनमें होनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और ये मजबूत है। इनके साथ जो लोग और लोग फंसे हैं उस मामले में वे भी मजबूत हैं। जिले में नया संगठन बनाया है, हर बूथ जीतेगा यूथ। इस नारे को लेकर मैं चाहता हूं कि बूथ की इकाई हम मजबूत करें। पूरे प्रदेश में 2 कार्यक्रम अभी संचालित हैं। एक है भाईचारा जिंदाबाद, जिसका मतलब ये है कि जिस तरह चौधरी चरण सिंह जी के साथ हर जाति और कम्युनिटी का आदमी चला करता था, आज फिर वक्त आ गया है कि हम सबको जोड़ें। दूसरा न्याय यात्रा, हाथरस के पीड़ित परिवार जहाँ मैं भी गया, जहाँ आप सबकी भावनाएं जुड़ी, उस परिवार के साथ क्या क्या नहीं सहन किया उस परिवार ने। आज भी सरकार ने जो उस परिवार के लिए जो वादे किए थे पूरे नहीं किए। 2 अप्रैल में जो बंदी के बाद जो धाराएं लगाई गई वो वापस हुई और भर्तियों में जो वंचित समाज, दलित समाज के लोग हैं उनकी गिनती नहीं हो रही, उनको उनका हक मारा जा रहा है। ये तमाम मुद्दों को लेकर एक न्याय यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है।